जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमने रखते सफ़र बांधा है शुमाली यूरोप की बाल्टिक रीजन में वाक़े एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क एस्टोनिया का। एस्टोनिया जिसके बारे में काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को उस वक्त पता चला था जब यूरोप के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल का इंकशाफ इस मुल्क में हुआ था। अक्टूबर 2018 में डेनमार्क के डांस्की बैंक की एस्टोनिया ब्रांच से 235 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ। हैरानगी की बात यह थी कि इतनी बड़ी खुर्द-बुर्द होने के बाद आज तक ये पता नहीं चलाया जा सका कि इस पैसे का असली मालिक कौन था। दोस्तों, 15 से 20 मिनट की सैरो सियाहत पर मबनी इस वीडियो में मैं आपको इस मुल्क यानी जमहूरिया एस्टोनिया के बारे में उन सभी मालूमात से आगाही दूंगा जिसके बाद यकीनन आपको इस मुल्क में जाकर सैर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन मेरी सभी नए देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सैरो सियाहत और तारीख पर बनाई गई कोई भी वीडियो आप दोस्तों से मिस ना हो जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मुल्क में बसने वाली सबसे पुरानी आबादी पुली आबादी थी जो दरियाए पोर्नो पर संडी के कस्बे के साथ आबाद थी। ये जगह आज भी जनूब मगरबी एस्टोनिया में वाक़या है। मजीद शुमाली एस्टोनिया में कोंडा के कस्बे के पास शिकार और माहीगीरी के 6000 साल पुराने आसार भी मिले हैं। कोंडा सकाफत के बारे में कहा जाता है कि ये सभी लोग करूने वस्ता से आए हुए थे। बाद की सदियों में एस्टोनियन लोगों पर डैनिश, पोलिश, स्वीडिश और रशियन ताकतों के कब्जे होते रहे। 150 कबल मसीह में यहाँ पर दौर शुरू हुआ रूमी सल्तनत का। रूमियों के दौरे हुकूमत में 1वीं से 5वीं सदी ईस्वी तक इस इलाके ने काश्तकारी में अपना एक नाम पैदा कर लिया। काश्तकारी ही एस्टोनिया की माइशत और सकाफत की बुनियाद बनी। रूमियों के दौरे हुकूमत में यहाँ आबादी में इजाफा हुआ और बस्तियां फैलने लगीं। रूमियों के खात्मे के बाद रूमियों से जन्म लेने वाली हुकूमतों का इस मुल्क पर कब्जा होता रहा। 13वीं सदी ईस्वी के दौरान इस मुल्क की चंद काउंटियों ने बहुत ज्यादा तरक्की करना शुरू कर दी। काउंटी इंतजामी तकसीम को कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इंतजामी तकसीम के लिए सूबे बनाए गए हैं, भारत में रियासत, वैसे ही इन ममालिक में काउंटी का क़याम अमल में लाया गया है। 13वीं सदी में इस मुल्क की तरक्की के पीछे एक ये राज भी था कि 13वीं सदी के आगाज में एक मुकामी सरदार ने 6000 जवानों की मदद से गैर मुल्की अफवाज को मुल्क से बाहर निकाल दिया और मुल्क को मुत्तहिद करने की ठान ली। लेकिन बदकिस्मती यह कि सितंबर 2017 में एक जंग के दौरान यह सरदार भी मारा गया। लेकिन एक तो इन जंगों में मसीहत ने इस मुल्क का रुख कर लिया और दूसरा ये मुल्क काफी हद तक तरक्की की राह पर चल पड़ा था। 1219 में डेनमार्क के बादशाह ने एस्टोनिया पर हमले करने शुरू कर दिए और मुल्क का कुछ हिस्सा इनके कब्जे में चला गया। ये छोटी मोटी जंगें कई सालों तक जारी रहीं। मशरकी सरहद रूस के साथ मिलने की वजह से रूसी फरमारवाओं की कोशिश भी यही रही कि किसी न किसी तरह इस मुल्क पर उनका कब्जा हो जाए। 1481 में रूसियों की तरफ से एस्टोनिया पर हमले किए गए, मगर डेनमार्क और इत्तेहादियों की जानब से इनको नाकाम बना दिया गया। ये वो दौर था जब यूरोप में पापायत के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई थी। मजहब के नाम पर एक ऐसी तहरीक जन्म ले रही थी जो पोप की गुलामी और मजहब के नाम पर होने वाली मक्कारियों से जान छुड़वाना चाहती थी। ऐसे में एक जर्मन राहब मार्टिन लूथर ने इस तहरीक को एक रूह फूंकी। सरकारी तौर पर यूरोप की तश्कील नौ का आगाज मार्टिन ने ही किया था। इसका सबसे ज्यादा असर बाल्टिक रियासतों पर पड़ा। मसीहत का दूसरा बड़ा फिरका प्रोटेस्टेंट वजूद में आ चुका था। जुबान, तालीम, मजहब और सियासत सब के सब बड़े पैमाने पर तब्दील हो चुके थे। चर्च की खिदमात अब मुकामी जुबानों में मुहैया होने लगी थी। 1558 में दूसरी बार रूसी हमलों को नाकाम बनाया गया, मगर सिर्फ 3 सालों बाद शुमाली एस्टोनिया स्वीडन के कब्जे में चला गया। 1629 तक मुकम्मल एस्टोनिया पर स्वीडन का कब्जा हो चुका था। 1657 में एक मोहलिक बीमारी ने इस मुल्क का रुख किया और चंद माह के दौरान 70,000 से जायद इस बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सन 1700 से लेकर 1721 तक जारी रहने वाली अजीम शुमाली जंग के दौरान
एस्टोनिया और लेवेनिया ने रूसियों के सामने हथियार डाल दिए। स्वीडन के बादशाह ने एस्टोनिया को रूस के हवाले करने का हुक्म दे दिया। ताहम अशराफिया वगैरह ज्यादातर बाल्टिक जर्मन में ही रहे। इस जंग की वजह से एस्टोनिया की आबादी में बहुत ज्यादा कमी वाक़ हो गई, लेकिन जंग के बाद आबादी में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया। 1917 के रूसी इनकलाब के बाद 24 फरवरी 1918 तक टालिन पर रूसी अफवाज का कब्जा रहा, जिसके बाद एस्टोनिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। रूस के खिलाफ एस्टोनिया की जंग आज़ादी में कामयाबी के बाद तुर्तू का मुआहदा हुआ। 7 जुलाई 1920 को फिनलैंड और अगले साल अर्जेंटीन और मगरबी इत्तेहादी अफवाज ने इस मुल्क को जमहूरिया तस्लीम कर लिया। इसके बाद अगले 22 साल तक इस मुल्क की आज़ादी कायम और दायम रही। दूसरी जंग अजीम की इब्तिदा से कबल हिटलर और स्टालिन ने फैसला किया कि मशरकी यूरोप को खुसूसी ताल्लुक के इलाकों में तकसीम किया जाए। 21 जून 1940 तक एस्टोनिया पर रूसी अफवाज का कब्जा हो चुका था। एस्टोनिया की अफवाज ने हुकूमत के कहने पर हथियार डाल दिए। एस्टोनिया की हुकूमत किसी भी शर्त पर अपने मुल्क में खून खराबा देखना नहीं चाहती थी। 1941 में मुल्क के चंद हिस्सों पर जर्मन अफवाज भी पहुंच चुकी थी। ताहम यह मुल्क जंग के खात्मे के बाद रूसियों के कब्जे में चला गया। अमेरिका, बरतानिया और इटली समेत मगरबी ममालिक की अक्सरियत ने एस्टोनिया में रूस के इंजमाम को गैर कानूनी करार दिया। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन का इख्तिताम होने वाला था तो इस मुल्क में रूसियों के खिलाफ आवाजें कसना शुरू हो गईं। आज़ादी की तहरीक ने दिन ब दिन जोर पकड़ा। 6 सितंबर 1991 को रूस ने खुद ही बाकायदा तौर पर एस्टोनिया की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। 31 अगस्त 1994 को रूस की अफवाज मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को छोड़ चुकी थी। आइसलैंड सफारती सतह पर एस्टोनिया को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बना। 1 मई 2004 को जो 10 मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने, एस्टोनिया इन्हीं में से एक था। 1 जनवरी 2011 को मुल्की करेंसी क्रोन की जगह यूरो ने ले ली। यूरो ने मुल्की करेंसी की जगह तो ले ली, तजारत के जरिए मुल्की मईशत को फायदा भी पहुंचने लगा, मगर वहीं पर महंगाई में भी इजाफा देखने को मिला। 90 की दहाई से अब तक इस मुल्क की आबादी में मुसलसल कमी ही होती आ रही है। लोग ज्यादातर फिनलैंड जा रहे हैं ताकि वहां बेहतर जिंदगी गुजारी जा सके। एस्टोनिया की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल आबादी 13,23,824 अफराद थी, जिनमें से 2.5 लाख से ज्यादा अफराद दूसरे ममालिक में जाकर बस चुके हैं। आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 153वां नंबर है। एस्टोनिया का कुल रकबा 45,227 मरबा किलोमीटर है। अपने रकबे के एतबार से इस मुल्क का दुनिया भर में 129वां नंबर शुमार होता है। अगर हम एस्टोनिया के महल्ले वकूक की बात करें तो मशरिक की जानब से रूस, मगरिब की जानब से बुहरा बाल्टिक, बुहरा बाल्टिक के पार स्वीडन से समुद्री हदूद भी मिलती हैं, जबकि शुमाल की जानब से खलीज फिनलैंड और जनूब की तरफ से लाटविया ने इस मुल्क को अपने घेरे में ले रखा है। एस्टोनियन कौम फिनिक कौम से ताल्लुक रखती है। एस्टोनियन जुबान वाहिद ऐसी जुबान है जो फिनिश जुबान से मिलती जुलती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उर्दू बोलने वाले हिंदी और हिंदी बोलने वाले उर्दू को समझ लेते हैं। एस्टोनियन इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा भी रखती है। जर्मन और रशियन दूसरी 2 ज्यादा बोली जाने वाली जुबानें हैं, जबकि मुल्क के अंदर इंग्लिश, स्वीडिश और स्पेनिश बोलने और समझने वाले भी मौजूद हैं। सन 1154 में कायम होने वाला टालिन नामी शहर इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज रखता है। 159 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर तकरीबन 4.5 लाख अफराद को अपने अंदर समोए बैठा है। यानी इस वक्त एस्टोनिया में बसने वाली आबादी का आधा हिस्सा तकरीबन इसी शहर में मुकीम है। तालीम की शरह इस मुल्क में 100% है, जबकि नौजवानों की तालीम की शरह 99.8% है। दुनिया में लाटविया और शुमाली कोरिया 2 ऐसे ममालिक हैं जहां पर बच्चों और नौजवानों में तालीम की शरह 100% होती है। इस छोटे से मुल्क एस्टोनिया में 589 स्कूल कायम हैं, जबकि 22 के करीब इस मुल्क में कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कायम हैं। दोस्तों, अगर आप स्काइप के यूजर हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस एप्लीकेशन का जन्म इसी मुल्क में हुआ था। एक वक्त में एस्टोनिया का दारुल हुकूमत सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता था। आज भी स्काइप में काम करने वाले 44% मुलाजमों का ताल्लुक इसी मुल्क से है। एस्टोनिया में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है।
इस मुल्क की मजमूई आबादी का हिसाब लगाएं तो 100 औरतों के मुकाबले में मर्द सिर्फ 84 बनते हैं। लेकिन अगर इस मुल्क में मौजूदा बसने वाले एस्टोनियन लोगों का हिसाब लगाया जाए तो हर 100 औरतों के लिए मर्दों की तादाद तकरीबन 76 होगी। एस्टोनिया और फिनलैंड दो ऐसे ममालिक हैं जहां पर हर साल मर्द अपनी बीवियों को कंधों पर उठाकर दौड़ लगाते हैं। इस खेल में जीतने वाले को फिर इनामात और शराब से नवाजा जाता है। एस्टोनिया कुल 2222 जजीरों और समुद्री चट्टानों से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है। एस्टोनिया के दारुल हुकूमत टालिन में बसने वालों के लिए हुकूमत वक्त ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मुफ्त सर्विस फराहम कर रखी है। इस सर्विस का मकसद अवाम को महंगा पेट्रोल खरीदने से दूर रखना है ताकि मईशत पर ज्यादा बोझ न बढ़े। एस्टोनिया दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने सन 2005 में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग के निज़ाम को मुतारफ करवाया था और तब से लेकर आज तक इस मुल्क में वोटिंग ऑनलाइन ही होती है। इस मुल्क की 16.15% आबादी मसीहत के फिरके प्रोटेस्टेंट से ताल्लुक रखती है। 0.14% यानी सिर्फ 1500 के करीब इस मुल्क में मुसलमान आबाद हैं। 17% ऐसे लोग हैं जिनके मजहब का कोई भी हतमी फैसला नहीं किया गया और ना ही वो अपना मजहब वाजिया करना चाहते हैं। 4 से 5% बुद्धिज्म और मसीहत की चंद मजीद शाखें इस मुल्क में कायम हैं, जबकि बाकी 50% के करीब आबादी किसी भी मजहब से लगाव नहीं रखती। ये मुल्क दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां बहुत ही कम लोग मजहब से रिश्ता जोड़े हुए हैं। सन 1644 में कायम होने वाला रोहनू स्टीव चर्च इस मुल्क में लकड़ी से बनी वाहिद ऐसी इमारत है जो पिछली कई सदियों से अभी तक अपनी असली हालत में कायमो दायम खड़ी है। इस मुल्क का 52% हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। यही जंगलात इसे यूरोप के सरसब्ज ममालिक में शुमार करवाते हैं। मुल्क का सिर्फ 22% हिस्सा काबिल काश्त है। एस्टोनिया का शुमार यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में होता है जिन्होंने आज तक सबसे कम कर्जा लिया है। एस्टोनिया अपने मुल्क में इस्तेमाल होने वाली तमाम बिजली खुद पैदा करता है। मुल्क की 85% बिजली की जरूरत को ऑयल शेल यानी ऑयल मिली मिट्टी से पूरा करता है। 9% फसलों के गले सड़े अज्जा और दलदली कोयले से पूरी करता है, जबकि 6% बिजली की जरूरत को हवा की ताकत से चलने वाली टरबाइनों की मदद से पूरा किया जाता है। एस्टोनिया अपने मुल्क में इस्तेमाल होने वाली 100% गैस रूस से खरीदता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, फूड, लकड़ी और लकड़ी से बनी मसनूआत, फिशिंग, सियाहत और बैंककारी, यही वो शोबे हैं जो ज़राअत और कुदरती मादनियात के अलावा इस मुल्क की मईशत को सहारा दिए हुए हैं। इस मुल्क में 2009 में मुआशी खसारा इंतहा को पहुंच चुका था, मगर आज हालत तब्दील हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन में आबादी के हवाले से अगर बात की जाए तो इस मुल्क का शुमार यूरोपीय यूनियन के अमीर मुल्कों में होता है, जिसकी कुल GDP 46.5 बिलियन US है और फीकस मजमूई आमदनी 35,717 US है। प्लस 372 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .EE इस मुल्क का डोमेन नेम है। टालिन के अलावा टार्तू और नारवा दो ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 50,000 से जायद है, वरना इनके अलावा मजीद ऐसा कोई शहर नहीं है जिसकी आबादी 50,000 से जायद हो। इस मुल्क की इतनी आबादी नहीं है जितने हर साल गैर मुल्की विजिटर इस मुल्क में सियाहत की गर्ज से आ रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना इस मुल्क में 15 से 16 लाख सियाह आ रहे हैं। एस्टोनिया पाकिस्तान से 4,580 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, जबकि यह मुल्क पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से सिर्फ 2 घंटे पीछे है। 8 सितंबर 1991 के रोज यानी आज़ादी के सिर्फ तीसरे दिन पाकिस्तान ने एस्टोनिया को तस्लीम कर लिया था, जबकि 20 सितंबर 1993 को पाकिस्तान ने एस्टोनिया से सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। पोलैंड में मौजूद पाकिस्तानी सफीर को पाकिस्तान की तरफ से एस्टोनिया का भी सफीर समझा जाता है, जो वहां के वीज़े और मामलात को देखता है। पाकिस्तानियों को इस मुल्क में जाने के लिए शेंजन वीज़े की ज़रूरत होती है, मगर ये यूरोप के उन ममालिक में से एक है जहां पर रहना और खाना पीना महंगा तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे ममालिक से एस्टोनिया में बहुत ही कम विजिटर जाते हैं, हालांकि यह मुल्क स्विट्जरलैंड से ज़्यादा महंगा नहीं है। इस मुल्क के स्कूल्स हों, घर हों या दफातर, हर जगह पर इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है और ये लोग इंटरनेट का फ़ायदा हर शोबे में उठा रहे हैं।
इंटरनेट की आज़ादी के हवाले से यह दुनिया का पहला मुल्क है जहां इंटरनेट पर किसी भी किस्म की कोई भी पाबंदी आयद नहीं की गई। वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, सिकिंग, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसी खेलें इस मुल्क में लोग खेलते हैं, मगर ओलंपिक्स खेलों का इस मुल्क सा कोई सानी नहीं है। ओलंपिक्स की कई छोटी बड़ी खेलें इस मुल्क में खेली जाती हैं। आलू, जौ और गोश्त से मिलकर बनी हुई मिल्की पाउडर नामी डिश इस मुल्क की कौमी डिश है। यह डिश इस मुल्क की सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश तस्वर की जाती है। ग्रे वुल्फ इस मुल्क का कौमी जानवर है। बलूत का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है। अबाबील को इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है। नीली, काली और सफेद पट्टी से मिलकर बना मुस्ततील शक्ल का इस मुल्क का कौमी झंडा है। एस्टोनिया में ज्यादा गाड़ियां नहीं हैं। लोग अमूमन अपना सफर साइकिलों पर करते हैं या फिर वो ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि एस्टोनिया का शुमार दुनिया के साफ सुथरे उन ममालिक में होता है जहां सांस लेने के लिए हवा बहुत ही फ्रेश मानी जाती है। एस्टोनिया दुनिया के पहले क्रिसमस ट्री का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। अगर आपने कोई पैंट या शर्ट ऐसी पहन रखी है जिसमें स्टील के बटन नुमा चंद रिफ्लेक्टर लगे हैं, तो यकीन जानिए ये या तो एस्टोनिया से इंपोर्ट शुदा है या इस मुल्क से जहां पर एस्टोनिया की तरह यह कानून लागू है कि आपको अपने बैग, पैंट या शर्ट में से किसी एक पर इन रिफ्लेक्टर का लगवाना जरूरी है ताकि रात के वक्त अंधेरे में आपकी दूर से पहचान हो सके। इस कानून को ना मानने वालों को एस्टोनिया में 400 यूरो तक जुर्माना भी हो जाता है। रकबे और आबादी में छोटा होने के बावजूद एस्टोनिया ने दुनिया भर के लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए ई रेजिडेंसी का तरीका मुतारफ करवाया है ताकि इनका मुल्क यूरोपीय यूनियन की बढ़ती हुई मुआशियत में अपना किरदार अदा कर सके। उन्होंने कारोबारी हजरात को यह सहूलत फराहम की है कि वो एस्टोनिया के ई शहरी होने की हैसियत से पूरे यूरोपीय यूनियन में कारोबार कर सकें। इस वक्त 700 से ज़ायद कंपनियां इस सहूलत से फ़ायदा उठा रही हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एस्टोनिया की 19% आबादी बेरोजगार है। अगर आपने एस्टोनिया में जाकर रहने का कोई इरादा बनाया है तो याद रखें कि एस्टोनिया दोहरी शहरियत को नहीं मानता। एस्टोनिया की शहरियत के लिए आपको पुरानी शहरियत से हाथ धोना पड़ेगा। एस्टोनिया में तकरीबन हर शख्स के पास अपना मोबाइल फ़ोन होगा। दुनिया में आबादी के हवाले से सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इसी मुल्क में इस्तेमाल हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स के इस कदर ज़्यादा इस्तेमाल होने की एक बड़ी वजह इस मुल्क में जगह जगह पर फ्री वाईफाई का होना है। लेक पीपल्स इस मुल्क की सबसे बड़ी जबकि यूरोप की चौथी सबसे बड़ी लेक है। दोस्तों, यह थी एस्टोनिया के बारे में दिलचस्प मालूमात से भरी हुई एक ऐसी वीडियो जिसमें हमने इस मुल्क की काफ़ी बातों का अभी तक तज़किरा नहीं किया। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा ताकि हम रह जाने वाली मालूमात से आपको जल्द आगाही दे सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।